हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हमारे विद्या के छात्रों के लिए आईपीसी की धारा 145 से 150 तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 145 क्या है आईपीसी की। किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना किसी विधि विरुद्ध। भारतीय दंड संहिता की धारा 145 के अनुसार जो भी कोई किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा निर्धारित ढंग से दिया गया है जानबूझकर सम्मिलित हो या बना रहे तो उस किसी एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम तो उसे कारावास 1 वर्ष का होगा मगर उसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दंड या दोनों से या तो उसे फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा या उसे दोनों से दंडित किया जा सकेगा, उसे किया जाए उसे दंडित मिलेगा। लागू अपराध किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दे दिया गया हो जानबूझकर शामिल होना या बने रहना जानबूझकर। तो इसकी सजा क्या है? 2 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। या तो 2 वर्ष की कारावास होगी, जेल होगी या आर्थिक दंड पेनल्टी भरनी पड़ेगी या दोनों हो सकते हैं। यह एक जमानती संज्ञेय अपराध है, से जमानत मिल सकती है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। अगर विधि विरुद्ध कोई भी समूह में आप रहते हो तो आपके खिलाफ सजा हो सकती है, आपको दंड मिल सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 147 आईपीसी बलवा करने के लिए दंड आईपीसी सेक्शन 147। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के अनुसार जो भी उपद्रव करने की दोषी होगा तो उसे किसी भी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों दंडित किया जा सकता है। तो 145 और 147 सेम वही दंड है, 1 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक दंड बढ़ाया जा सकता है या उसे आर्थिक पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पैसा भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा और उस व्यक्ति को जेल की सजा काटनी पड़ेगी। लागू अपराध उपद्रव करना, जो अपराध उपद्रव किया 2 वर्ष का कारावास, आर्थिक दंड या दोनों में जमानती संज्ञेय अपराध है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, इसमें समझौता नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे धारा 148 आईपीसी घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना किसी भी घातक हथियार से। भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अनुसार जो भी कोई घातक आयुध या किसी ऐसी चीज से आक्रमण आयुध के रूप से उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभव हो या सज्जित हो या उसने या तो किसी की मृत्यु की है या मृत्यु करने की कोशिश की है तो उस व्यक्ति को एक अवधि की कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, उसे 3 वर्ष की सजा मिलेगी। इसे मारने की कोशिश की किसी व्यक्ति को या आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। किस धारा के अंदर? धारा 148 क्या है? उपद्रव अशुद्ध सज्जित होकर किसी भी धारदार हथियार से घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना लागू जो अपराध है। सजा क्या होगी? 3 वर्ष का कारावास है धारा 148-47 के अंदर और एक जमानतीय संज्ञेय अपराध है जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा फर्स्ट मजिस्ट्रेट स्पेशल मजिस्ट्रेट तो विचारणीय है, वह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, उस अपराध में समझौता नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे धारा 139 आईपीसी की विधि विरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने के लिए कहा गया अपराध का दोषी जिसने को अपराध किया है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जनसमूह में किसी सदस्य द्वारा उन जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई अपराध किया जाता है या ऐसा अपराध किया गया हो किया जाना उन जनसमूह के सदस्य संभाव्य जानते थे तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के लिए समग्र जनसमूह का सदस्य उसे अपराध का दोषी होगा और उसे सजा मिलेगी। तो हम लोग बात करेंगे अब इसकी सजा क्या है, प्रावधान क्या है। तो लागू अपराध विधि विरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध में
उस जनसमूह का हर सदस्य दोषी होगा। सजा क्या है? अपराध के अनुसार इसकी जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई अपराध के अनुसार होगी। यह समझौता करने योग्य नहीं है। इसमें जो होगी जमानत संज्ञान के अनुसार होगी। जो बयान जो होंगे, अदालत जो कार्रवाई करेगी उस अपराध के अनुसार, कैसा अपराध है उसके अनुसार उसके समझौता करने योग्य है या नहीं है। इसे समझौता करने योग्य नहीं है, इसमें समझौता नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे धारा 150 आईपीसी की धारा 150 विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। भारतीय संहिता की धारा 150 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियुक्त करेगा या भाड़े पर लिए जाने का कोई उससे कोई कुछ लिखवा रहे किसी कागज पे, तो उस व्यक्ति को भी सजा मिलेगी। वचनबद्ध या नियुक्त करने का संपरिवर्तन करेगा, प्रति बढ़ावा देना, किसी का धर्म परिवर्तन करना, विधि विरुद्ध जन समूह के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जन समूह के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध नियुक्त करने के अनुसरण के लिए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा। माने वह ऐसे विधि विरुद्ध जन समूह का सदस्य रहा था, ऐसे अपराध उसने स्वयं किया था, जिस जन समूह में रहा है उसने ऐसे अपराध किए तो उस इंसान को सजा अवश्य मिलेगी। किसके तहत? भारतीय दंड संहिता है, वह दंड बताती है और उसको प्रक्रिया कौन करती है? सीआरपीसी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो प्रोसेस करती है। आईपीसी तो सिर्फ दंड बताती है आप लोगों को। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है जो अनुसरण है, जो किसी भी इंसान को लेके आएगा तो उसे सजा मिलेगी। किसी जन समूह का सदस्य है उसे सजा जरूर मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या नियुक्त करना वो अपराध है। सजा क्या? एक सदस्य के रूप किसी भी सदस्य द्वारा अपराध के लिए या संज्ञेय अपराध है, इसकी जमानत तथा अदालती कार्रवाई अपराध अनुसार होगी। अदालत के अनुसार उसकी जमानत और उसकी कार्रवाई होगी। ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? धारा 145 से लेके 150 तक जो भी धाराएं हैं उसके अंदर समझौता करने योग्य जो वर्ड है वो तो हर धारा में आ रहा है। जो सजा है वो 2 वर्ष से 1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष कर सकते हैं और धारा 148 के अंदर 3 वर्ष से सजा बढ़ा सकते हैं। और धारा 150 के अंदर क्या बताया था हम लोगों ने? हम कोई चीज़ें याद तो करनी पड़ेगी, हम याद नहीं करेंगे धाराओं को तो हमको अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा? धारा 150 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण धारा है जिसके अंदर समझौता करना योग्य नहीं है और वह कोर्ट के द्वारा कार्यवाही उस अपराध के अनुसार कार्यवाही होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो नई वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।